नमस्कार। मन की क्षमता असीम होती है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति मन को एकाग्र कर कुछ भी कर सकता है। दुनिया के सफल वर्णीय व्यक्ति लोग मानते हैं। बराक घाटी के साहित्य क्षेत्र में ऐसी अनेक महिला हैं जिनका अवदान से समाज उन्नत हुआ है, संस्कृति पुष्ट हुई है। महुआ चौधरी ऐसी ही एक व्यक्ति है जिन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, सांबादिकता, बच्चों के लिए लोरी, संगीत और अन्य विध अनेक प्रकार की रचना द्वारा साहित्य धारा को समृद्धि प्रदान की है। वे आकाशवाणी सिलचर का स्वीकृति प्राप्त संगीतकार हैं। उनके द्वारा रचित अनेक गीत एवं नाटक आकाशवाणी सिलचर से संप्रेषित हुए हैं। वैसे तो बराक घाटी में अनेकों ने चतुर्दशी पदावली यानी सॉनेट लिखे हैं, पर महुआ एकमात्र व्यक्ति है जिनकी सॉनेट का संख्या सबसे अधिक है। यहाँ के दैनिक पत्रिकाओं में शब्दजाल कहकर एक प्रकार के गोलक धंधे रचना किए जाते हैं जिसमें बौद्धिक विकास होता है, ये विशेषकर बच्चों के लिए। बराक घाटी में मेरी जानकारी के अनुसार एकमात्र महुआ चौधरी ने यह प्रथा यहाँ के दैनिक पत्रिकाओं में चालू की है। पत्रिकाओं इसलिए बोला क्योंकि वो पत्रिकाओं के साथ युक्त थी। अनेक संस्था, सामाजिक काम, जन कल्याणमुखी विविध प्रकार के संस्थाओं से वह जुड़ी है। महुआ अपने साहित्य में मननशीलता, सूक्ष्म बोध, आध्यात्मिकता एवं जीवन के नानाविध अभिज्ञताओं को पिरोकर सुंदर भाव से एवं शैली से पाठकों के सामने रखी है। उनकी शैली मोहक एवं प्रसाद गुण संपन्न है। 22 फरवरी महुआ का जन्मदिन है। वह 75 साल का हो गई है। उनकी सक्रिय दीर्घ जीवन हम कामना करते हैं। अपनी रचना द्वारा महुआ इस क्षेत्र का साहित्य को उन्नत करें, सुंदर करें, कल्याणकामी करें, मानवता बोध का विकास करें, यही उनसे कामना है। उनके साहित्य का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। आज हम यहाँ के हिंदी भाषी के लिए महुआ का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखें और उनके कुछ कविताओं का अनुवाद पेश करते हैं। सक्सेना महुआ चौधरी की कविता बसंत पंचमी का पाठ कर रही हूँ। चंदन सी चांदनी बसंत पंचमी की, तुम्हारा बदन चूम रही हे मृन्मयी देवी। तूलिका खून में डुबो युग युगांत के कलाकार, तुम्हारी प्रतिमा पर रख रहे अपना साक्षर। किसने शस्त्र दिया, खर दिया, श्रमिक किसान, कड़ा लांछित हाथ किसका खोदा मिट्टी होकर परेशान। एक भूख की आंख जठर में ले कुम्हार ने किया प्रतिमा का निर्माण। फिर चराचर में चांदनी चंदन की फैली, शिल्प रूपा
सरस्वती तू बाग देवी, निखिल मानव में त्रिलोक में बसंत पंचमी जागे मंत्रोच्चार में। छंदिस सुषमा से चित्रित है ललाट, आवर्त में बलयबद्ध है शिल्प का सम्राट। आवर्त में बलयबद्ध है शिल्प का सम्राट। धन्यवाद। श्रद्धेय महुआ चौधरी जी की कविता। अवकाश। याद रखना, मैं अपनी सभी देना एक एक कौड़ी का हिसाब मिलाकर लौटा दी हूँ। अब अपने हिसाब के खाते में तुम कोना अतरा ढूंढ कर देख लेना, सब कुछ ठीक ठाक है ना। मैं तब तक थोड़ा सुस्ता लूँ। बहुत दिनों के बाद अभी बैठ थोड़ा सा चैन की सांस ली हूँ। फूलों को स्नेह भरी नजरों से देखी, लगा फुर्सत के खुले आकाश को एक चक्कर लगाऊं। ये सब स्वाभाविक है, पर ऐसा मौका आजकल मिलता कहाँ। सीमेंट कंक्रीट की दुनिया दिन दिन सिमट रही। मेरे मन और शरीर के चारों ओर जितना क्यों न भगाने का चाल चलती, उतनी ही निर्बोध नियति की तरह खिड़की का पहाड़ जकड़ जाते हैं, हाथों में पैरों में भी। तो भी कभी कभी हिसाब मिलाए बिना दूर, बहुत दूर कहीं भाग जाना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। श्रद्धेय महुआ चौधरी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कविता का हिंदी अनुवाद मैं चंदा वर्मा पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है प्यार को पता है। अपरंपार प्यार की तृष्णा ले विभ्रांत जीवन को, उच्चाकांक्षा के नाव में बिठा गुण के सहारे। कोमल कठोर आकाश पाताल की यात्रा, आवेश में बेहवल हो, केवल तुम्हें चाहती हूँ। जन्म से ही तुम्हें देख मन में भरी हूँ उजाला। प्यार का स्वप्न बस तुम्हारे लिए। तुम आँख खोल देते हो हृदय का द्वार। तुम ही जगाते हो तृप्ति मन में बारंबार। आकाश की सीमा खोज मेरा यह मन, दिग्भ्रांत हो रिक्तता में घुमा विश्व भुवन। तुमने आकर बंद घर में जला दिया दीप। पूर्ण से पूर्ण करो प्रेम का संगीत। समय के विवर्तन प्यार को हो पता। आनंद के उजाले में संगीत सुगंध फैल जाता। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे बराक घाटी की विशिष्ट कवित्री महुआ चौधरी जी की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है मातृभाषा के प्रेम में। कविता इस प्रकार है। ऐसे अनेक हैं बराक की धरती पर, बराइल के वृक्ष छांव भरा निभृत जनपद, जो देखा नहीं जानता नहीं ठीक से 19 की बात। 19 मई की भाषा प्रेम का आखड़ा होता सबके साथ। गीत में, कविता में, स्मृति संराग में, उत्साह उमंग भरे दिल में आवाज उठाते जागे हैं हम। जोश भरी है मातृभाषा, शहीद तीर्थ यह हम उद्घोष हैं करते। अंतरिक्ष से सुधा धारा है झरती, आत्म प्रतिष्ठा की पुष्टि मिलती। मातृभाषा की सुरक्षा में हम तैयार। मातृभाषा की सुरक्षा में हम तैयार। 11 शहीदों का सुनो पुकार, 11 शहीदों का सुनो पुकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव महुआ चौधरी जी की कविता इस शरद में का पाठ कर रही हूँ। उतर आ रहे हैं कस्तूरी मृग शरद के नील आसमान से,
मेरे मन के खेत की हरियाली में मुंह डुबोने के लिए, जिसे मैंने ग्रीष्म वर्षा में धूप ताप में सीने की उष्णता से तिल तिल संजोया है, निरंतर निगरानी में रखकर पल में वह चित्रल हिरन कस्तूरी गंध से मदमस्त हो अनायास उठा लेता है। किशोरी का अम्लीन शरीरी शुभ्रान, कुंवारी उपजाऊ जमी की हरियाली, अनाज के नव अंकुर, बक्र होठों की मोहिनी कामना से मेरा हरिणी हृदय शरद के स्फटिक चांदनी में अविराम खेल रहा चित्रल हिरन कस्तूरी गंध के प्यार से भर जाता है चराचर। नमस्कार। आदरणीय महुआ चौधरी जी की कविता बारिश झरे। चेतना में झमाझम बारिश झरती, बूंदे उसकी झड़ के बिखरती, घास के फूल नीले रंग के सृष्टि करे पत्थर और कंकर। रात का अंत प्राय भोर, भारी भरकम वाहनों की शोर, जाग उठता राजपथ तब, अतृप्त की अंग पर रहता चुप। भुवनमय और बराक के पार बारिश झरती लगातार, बारिश झरती बस केवल बिलक करे बाढ़ का जल, क्षोभ के पत्थर दांतों तले, चंचल चालक धरती का नया आविष्कार आँख उठा के आकाश देखे वहाँ से कैसे, बारिश झरे किस छेद से, क्षोभ जनता के गीली करते रहता परिवेश को भी। आँखों में उसके सवाल घुमरे आमूल चूल देखता रहे, बादल से घिरे मेघला आकाश। धन्यवाद।